Good afternoon, everybody. Today we will discuss the rest of the questions of chapter 8, clothes. So let's start. Question number 4. From where do we get silk? हमें silk कहाँ से मिलती है? Answer. We get silk fibers from an insect called silkworm. Number 2. Silk fibers are obtained from the cocoon of this insect. जब हमने चैप्टर किया था तब मैंने आपको उसमें एक एनिमेशन दिखाई थी सिल्क वॉर्म की। आपको याद है? अगर याद है तो हैंड थम्स अप शो करो मेरे को। जब चैप्टर हमने डिस्कस किया था तो आपको दिखाया था मैंने सिल्क वॉर्म जो है वो मलबरी लीव्स के ऊपर फीड करता है। याद है? ओके गुड। नाउ जो सिल्क फाइबर है हमें वो सिल्क वॉर्म से मिलता है। सिल्क वॉर्म एक इंसेक्ट है, ठीक है। और ये सिल्क वॉर्म जो है सिल्क वॉर्म अपने आसपास अपने सलाइवा होता है वो उसके आसपास लिपटता जाता है और एक कोकून की तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है और उससे हमें फिर सिल्क फाइबर मिलते हैं। जब उस कोकून को बॉईल करते हैं तो सिल्क फाइबर निकलता है, ठीक है। सो सिल्क फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस इंसेक्ट। कोकून कैसे बनता है? वो उसका स्लाइवा जो है उसके आसपास इकट्ठा होता जाता है और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, वो कोकून होता है और उसके अंदर फिर जो सिल्क वॉर्म है वो ग्रो करता है, ठीक है। नो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ एनी टू समर क्लोथ्स एंड विंटर क्लोथ्स। दिस यू विल ड्रॉ योरसेल्फ इन योर नोटबुक्स। इस चैप्टर का इस पार्ट का पीडीएफ आई विल शेयर विद यू आफ्टर द क्लास, ठीक है। सो समर क्लोथ्स आपने टू ड्रॉ करने हैं और विंटर क्लोथ्स ड्रॉ करने हैं। ओके, अब ना चैट बॉक्स में पहले लिखो कि आपने कौन से समर क्लोथ्स पहने हुए हैं आज। आपने जो समर क्लोथ्स पहने हुए हैं ना वो लिखो चैट बॉक्स में। सिमरप्रीत शर्ट, ये समर क्लोथ है, बिल्कुल ठीक है। शर्ट कॉटन शर्ट पहनी है आपने। कॉटन फ्रॉक हर्षदीप, कॉटन स्कर्ट आरोही, व्हाइट फ्रॉक रिधिमा, गुड। शॉर्ट्स पेन आर्यन कॉटन शॉर्ट्स, सौम्या टॉप एंड शॉर्ट, वानी कॉटन क्लोथ्स। कौन से कॉटन क्लोथ्स पहने हैं आपने जो आप ड्रॉ करोगे? शर्ट, फ्रॉक, शॉर्ट्स या आपका जंप सूट, ध्यानिया ने लिखा है। सो दीज आर सम कॉटन क्लोथ्स जो कि आप ड्रॉ करोगे, ठीक है। आपने पहने हुए ना आज कॉटन क्लोथ्स, आप इसमें से कोई भी कॉटन क्लोथ्स जो है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि समर में हम कॉटन क्लोथ्स ही पहनते हैं। नाउ सेकंड है विंटर क्लोथ्स। एनी टू विंटर क्लोथ्स यू कैन draw here of your choice. You can draw sweater, jacket, muffler, cap, ठीक है, woolen socks, whatever you want. You can draw any two winter clothes here, right? So this is the work for today, which we'll do later on in your notebooks. Now, second part is complete the words. आप आंसर दोगे और उसके बाद बेटा फिर मैंने आंसर शो करने हैं। आप चैट बॉक्स पे इसको लिखोगे। नंबर 1, कंप्लीट द वर्ड करो और इसका आंसर चैट बॉक्स पे लिखो। फर्स्ट वर्ड कौन सा है? और मैं देख रही हूँ कौन सा बच्चा सबसे एक्टिव है। शगुन ने सबसे पहले आंसर दिया। ये सारे वर्ड्स हम अपने चैप्टर्स में, हमने 4 चैप्टर्स किए हैं, चैप्टर 2, 3, 7 एंड 8। वाटर, क्लोथ्स, ग्रोइंग अप, ये सब चैप्टर्स हमने किए हैं। इन्हीं में हमने ये चीज पढ़ी है। माय नेबरहुड, ये 4 चैप्टर्स हमने किए हैं। नंबर 1, एक्सरसाइज इज द राइट आंसर। EXERCISE, एक्सरसाइज। अब नंबर 2 का आंसर लिखो बेटे। ऑल ऑफ यू विल टेक द चैलेंज। जब मैम बोलेंगे ना जो नंबर बोलेंगे वही लिखो पहले। आप मेरे साथ चलना है, सबके साथ ही चलना है हमें। नंबर 2, भावेश, रिधिमा, धैर्य, सिमर राइट आंसर, ईशा, तनुज, वनराज राइट आंसर। यस, नंबर 2 है आपका। मेडिकल नहीं है नवराज, ध्यान से देखो। नंबर 2, आई एम नॉट आस्किंग नंबर 3, आई एम आस्किंग नंबर 2, मेडिसिन, MEDICINE, मेडिसिन राइट आंसर। नंबर 3, S-E-T,
Number 3, right answer is coming in the chat box. Number 3, everybody will write nicely. Good, everybody, you all will participate. Number 3, ये हमें समर में हमें ये आता है. नंबर 3, ये वो चीज है जो समर में मोस्टली हमें या खेलने के बाद हम खेलते हैं और हम कोई फिजिकल वर्क करें, एक्सरसाइज करें, देन वी स्वेट. नंबर 3, स्वेट, SWEAT, स्वेट, बिल्कुल ठीक है. नंबर 4, AM-UL-NCE, ये वो व्हीकल है जो कि पेशेंट्स को हॉस्पिटल लेकर जाता है, हॉस्पिटल से वापस घर लाता है और घर से हॉस्पिटल लेके जाता है. नंबर 4 वो व्हीकल है. दिस इज द व्हीकल विच इज यूज्ड टू टेक द पेशेंट्स टू द हॉस्पिटल एंड फ्रॉम द हॉस्पिटल. राइट, एम्बुलेंस. अब एम्बुलेंस का वो लिखो, इसका इमरजेंसी नंबर क्या है एम्बुलेंस का? राइट, इमरजेंसी नंबर ऑफ एम्बुलेंस. डोंट रन बेटे, कोई आगे आगे आंसर लिखेगा क्योंकि मैंने साथ साथ में आपसे क्वेश्चंस पूछने हैं. 100 इज पुलिस का है, 100 रॉन्ग है. आर्यन ने राइट आंसर लिखा है, रिद्धिमा ने राइट आंसर लिखा है, पुलकित ऑल्सो, मैनी स्टूडेंट्स आर राइटिंग राइट आंसर. एम्बुलेंस का नंबर है 108. इफ यू कॉल एट 100, you can call at 108 for an ambulance. ठीक है बच्चे. Now number 4 is TE-TI-E. नंबर 4, ये क्लोथ्स चैप्टर में वर्ड हमने किया था. दिस वर्ड वी डिस्कस इन क्लोथ चैप्टर. बिल्कुल राइट आंसर है. सब बच्चे आंसर लिखो. 75 स्टूडेंट्स आर देयर. आई नीड 75 आंसर, नॉट 40-30 आंसर्स. कार्तिक गोयल, नो, डोंट राइट अननेसेसरी नंबर इन द चैट बॉक्स. वानी विनायक, स्पेलिंग्स चेक करो बेटे अपने. यस यस, दिस इज टेक्सटाइल, TEXTILE, टेक्सटाइल, बिल्कुल राइट आंसर है. नाउ समर्थ और दिवांश, कैमरा ऑन करो अपना. जसमीत, मेरे को फैन दिखाई दे रहा है, आप नहीं दिखाई दे रहे. हाँ, दिवांश, निश्चल, अपना ऑन करो कैमरा. At the end of the meeting, I will share the Google form also. Everybody switch on your camera. I cannot see many students here. Yes, now cameras are on. Please keep your cameras on. Vani Vinayak, I can see the roof. I can't see both of you. Here, Navraj also, I can't see your face. I can see the fan. Hardik Mall, switch on your camera. All of you, Yashdeep के बाद कौन है? Yes, camera on है. Good. So आपके cameras जो हैं वो on है. Now, number 6. Number 6 है DE-ER-E-T. ये वो केमिकल है जिससे कि हम क्लीनिंग करते हैं. These are used to wash the clothes. Number 6. Number 6. Detergent. बिल्कुल ठीक है. Detergent. DETERGENT. It is detergent. Number 6 का right answer है detergent. Detergent वो chemical है जो कि हम क्लोथ्स को बाय करने के लिए यूज करते हैं. वुलन क्लोथ्स हैं चाहे कॉटन क्लोथ्स हैं, हम डिटर्जेंट्स को यूज करते हैं. नंबर 7, राइट आंसर नंबर 7 नाउ. WA-ERF-LL. इट इज वेरी इजी. ये हमने वाटर चैप्टर में पढ़ा है और ये सोर्स ऑफ वाटर है. ये हमने चैप्टर वाटर में रीड किया है और ये सोर्स ऑफ वाटर है. नंबर 7. आई एम गिविंग यू हिंट साइड वाइज. नंबर 7. गुड. Yes, write more answers. Number 7 बिल्कुल right answer आ रहा है. It is waterfall. WATER water, FALL fall, waterfall. जब हिल्स के ऊपर स्नो पड़ती है और वो स्नो मेल्ट होती है सनलाइट से, तो पानी नीचे गिरता है हाइट हिल्स और माउंटेन से. इसको हम वाटरफॉल बोलते हैं. नंबर 8. NEI-BO-RH-D. नंबर 8 क्या है? गुड. ये चैप्टर 3 किया था हमने, उसमें ये था
इसका आंसर है पीपल हु लिव नियर अवर हाउस। ये वो आंसर है नंबर 8, पीपल हु लिव नियर अवर हाउस। राइट आंसर नेबरहुड। इसका मतलब आपको स्पेलिंग्स आते हैं। देवांश लिखो बेटे आप भी, NEIGHBOUR नेबर, HOOD हुड। इसका मतलब द नेबरहुड, the places, sorry, the places, not the people, the places near our house is our neighborhood. ठीक है, so number 1 exercise, number 2 medicine, number 3 sweat, number 4 ambulance, number 5 textile, number 6 detergent, number 7 waterfall, number 8 neighborhood. ठीक है, अब हम करेंगे 9, HE-L-HY. Number 9. Yes, right answer is coming in the chat box. I am waiting for more students to take part. Yes, Shabash. Yes, it is healthy. बिल्कुल ठीक है. It is healthy. HEALTHY. बिल्कुल ठीक है. Healthy means fit होना, physically भी और mentally भी. Healthy सिर्फ bodily fit होना नहीं होता है. Healthy means to be fit physically and mentally also. Next is A-U-A-UL-. Yes, what is this? Good. ये हमने chapter 2 growing up में किया है. Good. This is a growth stage. ये chapter growing up में हमने किया है और ये growth stage है. Right answer, बिल्कुल right answer है आपका adult. ADULT. ठीक है, adults. अगर हम ह्यूमन की ग्रोथ स्टेजेस करते हैं तो ये थर्ड ग्रोथ स्टेज है. फर्स्ट ग्रोथ स्टेज है बेबी, सेकंड चाइल्ड, थर्ड एडल्ट और फोर्थ ओल्ड. ठीक है, नंबर 11 कंप्लीट करो. नंबर 11. बच्चों के फेस बहुत प्यारे होते हैं, बहुत क्यूट होते हैं, तो उनके लिए ये वर्ड हम यूज करते हैं. नंबर 11. बच्चे भोले भाले से होते हैं ना, तो उनके लिए ये वाला वर्ड यूज किया जाता है. राइट आंसर इनोसेंट. INNOCENT, इनोसेंट. बिल्कुल ठीक है. समर्थ कौन सा डांस कर रहे हो? आप आंसर लिख रहे हो समर्थ? ओके, लिखना है आपने. ठीक है, नंबर 12. G-RMS. नंबर 12. गुड, शाबाश. जर्म्स. बिल्कुल ठीक है. GERMS, जर्म्स. जर्म्स वो small microorganisms, and they are microorganisms. They are very, very small living things which we cannot see with the naked eye, and they cause infection. They make us fall ill. Germs. Number 13 लिखो. Number 13 OC-N. Number 13 बिल्कुल राइट आंसर है आपका. लिखते जाओ, लिखो सब अच्छे लिखो. OC-N. It is ocean. बिल्कुल ठीक है. OCEAN, ocean. आपको याद है मैंने आपको बताया था कि हमने फुल अपनी हमारी जो अर्थ है इसको हमने कॉन्टिनेंट्स में और ओशंस में डिवाइड किया है, लैंड में और वाटर में डिवाइड किया है. आपको याद है कि कितने ओशंस हैं हमारी अर्थ के ऊपर? हाउ मेनी ओशंस आर देयर ऑन अवर अर्थ? कैन यू टेल मी? कैन यू टेल मी हाउ मेनी ओशंस आर देयर? हमने डिस्कस किया था धान्या, 7 तो कॉन्टिनेंट्स हैं. लैंड, जितनी लैंड है ना इस अर्थ के ऊपर, उसको हमने 7 पार्ट्स पे डिवाइड किया है और उसको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं. ओशंस कितने हैं? अभी तक कोई राइट आंसर मेरे पास नहीं आ रहा है. कोई 7 लिख रहा है, कोई 8 लिख रहा है, कोई 11 लिख रहा है. 11 ओशंस कहाँ है बेटे? ये डिस्कस किया था हमने और मैंने नाम भी बताए थे ओशंस के आपको. देयर आर 5 ओशंस. कितने ओशंस हैं? 5. ये आपको याद रखना है. कितने ओशंस हैं? 5. आपकी एक हैंड में जितने फिंगर्स हैं उतने ओशंस को हमने इस अर्थ पे
अर्थ को, जो वाटर बॉडीज हैं उनको उतने ओशंस में डिवाइड किया है। ठीक है, कितने ओशंस हैं बताओ मेरे को, अपने हैंड फिंगर से बताओ कितने ओशंस हैं इस अर्थ के ऊपर। 5। इसको याद रखना है आपने अपने हैंड के क्लू लेके। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। सो देयर आर 5 ओशंस। नंबर 4 है, नंबर 14 को कंप्लीट करो। कंप्लीट नंबर 14। गुड। हम बड़ों को ये चीज देते हैं। रियांश, मैंने आपका ना स्क्रीनशॉट ले लिया है, और आप जो नंबर लिख रहे हो ये मैंने आपके पेरेंट्स को सेंड करना है और अनु मैम को भी सेंड कर देना है कि आप क्लास में, मेरी क्लास में ये कर रहे थे। 14, yes, this is respect, RESPECT. We respect our elders. हम अपने elders की respect करते हैं। नंबर 15, नंबर 15 कंप्लीट करो। ये हमने चैप्टर 3 नेबरहुड में किया था। नंबर 15, दिस वी गेट फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। मैंने आपको हिंट दे दिया, ये हमें पोस्ट ऑफिस से मिलता है। और जब हमने अपने रिलेटिव्स जो कि आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं, उनको अगर हमने लेटर लिखनी होती है तो हम ये यूज करते हैं। एरोग्राम, राइट आंसर। दिस इज एरोग्राम, AEROGRAM, दिस इज एरोग्राम, राइट आंसर। ठीक है, आई रिपीट सेकेंड लाइन। नंबर 9 हेल्दी, number 2 adult, sorry, number 9 healthy, number 10 adult, number 11 innocent, number 12 germs, number 13 oceans, number 14 respect, number 15 aerogram. Okay, this was the so now I am showing you the answers. These are the answers which you have already written in the chat box. Okay, now so thank you very much. This completes our EVS syllabus for prior test 1. Now we will revise chapter 8 clothes. Half of the chapter we revised yesterday and the rest of the chapter we will revise today. ठीक है, अभी चैप्टर हमने 8 क्लोज कंप्लीट किया है, इसको हम रिवाइज करेंगे। हाफ हमने कल रिवाइज किया था, हाफ हम आज रिवाइज करेंगे। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। We discussed yesterday, why do we wear clothes? समर में हम कौन से क्लोथ्स पहनते हैं? कॉटन, because they keep our body cool and absorb the sweat. They allow the air to pass through them. विंटर्स में हम कौन से क्लोथ्स पहनते हैं? राइट, वुलन क्लोथ्स। आप कल सबने आपने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया था। वुलन क्लोथ्स जो हैं वो दे कीप अवर बॉडी वार्म, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड। रेनी डे पे हम यूज करते हैं अम्ब्रेला और रेनकोट, ये हमने कल रिवाइज किया था। यूनिफॉर्म एक पर्टिकुलर क्लोथ्स हैं जो कि पर्टिकुलर पर्सन्स व्हेन दे गो टू देयर वर्क प्लेस दे वियर। फॉर एग्जांपल, पुलिसमैन wears uniform, postman wears uniform, lawyer wears uniform, doctor wears uniform, nurse wears uniform, students when they go to school they wear uniform. Okay, and many others are also, soldiers also wear uniform, and some people who work like people at the gas agency they also wear uniform. Okay, employees they wear uniform. Now my next is part is different clothes are made up of different kinds of fibers. जो अलग-अलग clothes हैं वो अलग-अलग तरह के फाइबर से बने हुए हैं। ठीक है, ये हम आज प्रैक्टिस करेंगे इसकी, और सब बच्चे चैट बॉक्स में आंसर लिखोगे। नंबर 1, कॉटन क्लोथ्स। Here are 2 blanks. You will write answers of both these blanks.
दोनों ब्लैंक्स को रीड करके इनका आंसर आपने चैट बॉक्स में लिखना है. Cotton clothes are made of dash fibers. We get cotton fibers from dash plants. Right answer in chat box. दोनों blanks का आंसर लिखो. Yes, बिल्कुल ठीक आंसर चैट बॉक्स में आ रहा है. तो राइट एवरीबॉडी. वुलन क्लोथ्स गलत आंसर है बेटा. राइट इन चैट बॉक्स. बाकी बच्चे लिखो आई एम वेटिंग. Yes, cotton clothes are made from. Right answer. पहले आप आंसर लिखोगे फिर मैं आपको आंसर शो करूंगी. Cotton clothes are made of dash fibers and we get cotton fibers from dash plants. Good. Right answer in the chat box. Now, see, match your answers. These are the answers. Cotton clothes are made of cotton fibers and we get cotton fibers from cotton plants. ठीक है? अब next move करेंगे. Woolen clothes. Here are two blanks. Fill these blanks and write answer in chat box. We get woolen clothes from dash fibers and we get wool from dash. Okay, मैं unmute करती हूँ. आराध्या अपने आप को unmute करो. आराध्या और आंसर बोलो. आराध्या प्लीज बेटा अपने आप को अनम्यूट करो. डोंट वेस्ट टाइम. बाकी बच्चे चैट बॉक्स में लिखो. नो. धान्या आप मैम वुलन. वुलन ठीक है. वी गेट वुलन क्लोथ्स फ्रॉम. फर्स्ट ब्लैंक आंसर क्या है? वी गेट वुलन क्लोथ्स फ्रॉम woolen fibers and we get wool from राध्या आपने आपको अनम्यूट करो बेटा. आंसर बोलो. बोलो शाबाश बेटा. डरना नहीं है. आप बोलो आराम से. We get wool from. सेकंड पॉइंट में क्या आएगा? वूल. वूल हमें कहाँ से मिलती है? बोलो राध्या. गुड मॉर्निंग मैम. हाँ जी राध्या कहाँ से मिलती है वूल हमें? शीप. शीप. तो सेकंड ब्लैंक में क्या आएगा? शीप. ठीक है. So here are answers on your screen also. We get woolen clothes from woolen fibers and we get wool from sheep. मैंने आपको कुछ अदर एनिमल्स बताए थे. याद है आपको बताए थे? प्रभुन अपने आप को अनम्यूट करो जरा. जहां से हमें वूल मिलती है. प्रभुन और कौन से एनिमल्स है जिससे हमें वूल मिलती है बेटा, जो हमने डिस्कस किए थे क्लास में? बोलो बोलो. अनम्यूट करो अपने आप को पहले जल्दी से. जैसा आपने वैसा बोलो. मैम गोट. हाँ शीप से मिलती है. गोट से मिलती है. और किससे मिलती है? कैमल. कैमल से भी मिलती है. कुछ वैरायटीज ऑफ कैमल है वो भी हमें वूल देती हैं. वेरी गुड आंसर बेटा. ठीक है. नेक्स्ट इज सिल्क क्लोथ्स. अब हम डिस्कस करेंगे सिल्क क्लोथ्स. आरव चोपड़ा, चाइल्ड विद आईडी आरव चोपड़ा, अपने आप को अनम्यूट करो. Here are two blanks on the screen. We get silk fibers from an insect called dash. Silk clothes are dash. दोनों blanks को complete करो. नवराज सिंह, stop playing with your hair. Right answer in chat box. जल्दी से लिखो. We get silk fibers. कहाँ से मिलता है? आरव चोपड़ा अपने आप को अनम्यूट करो. आपने हैंड भी रेज किया हुआ है. हाँ बेटा बोलो. जल्दी से बोलो. आरव चोपड़ा आप बोल नहीं रहे बेटा. आपने अनम्यूट कर लिया अपने आप को. आंसर बोलो. नो. ओके देन जसमीत कौर आप इसका आंसर बोलो.
जसमीत कौर अनम्यूट करके आंसर बोलो। Yes, ma'am. हाँ बेटा आंसर बोलो इसका। We get silk fibers from an insect called silkworm. बिल्कुल ठीक है। Silk clothes are हाँ जी, कैसे होते हैं सिल्क क्लोथ्स? देखो आपका फर्स्ट आंसर आ गया। light. बिल्कुल ठीक है, सिल्क क्लोथ्स आर लाइट एंड ब्यूटीफुल। कैसे होते हैं? सिल्क क्लोथ्स आर लाइट एंड ब्यूटीफुल। ठीक है, समझ आ गया? लाइट वेट होते हैं। आगे है नेक्स्ट इज, अब अपने आप को अनम्यूट करेगा तनुज। तनुज इसका आंसर बोलो। Animal. We get leather and fur from animals. बिल्कुल। सेकंड, कोई बात नहीं आप बोलो, कोई बात नहीं तनुज, आप बोलो। Animal. बिल्कुल ठीक है। लेदर इज मेड फ्रॉम फर ऑफ एनिमल्स, is made from, we get leather and fur from animals. Leather is made from skin of dead animals. Leather होता है चमड़ा। ये किससे बनता है? डेड एनिमल्स की स्किन से। और लेदर से क्या क्या बनता है? कोट्स, जैकेट, बेल्ट, शूज एक्सेट्रा। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इसका आंसर लिखो चैट बॉक्स में। फर इज द हेयरी स्किन ऑफ एनिमल्स सच एज डैश डैश एंड डैश। जो फर है हमारी जैकेट्स पे लगती है, कोट्स पे लगती है, स्वेटर्स पे लगती है, शूज पे लगती है, सॉक्स पे लगती है। ये जो फर है कुछ सिंथेटिक होती है। ठीक है, इसके अलावा जो फर है वो कौन से एनिमल्स के हेयर हैं? ये जो फर है ये कौन से एनिमल्स के हेयर हैं? आई एम रीडिंग चैट बॉक्स ऑल्सो। जो फर है ये कौन से एनिमल के हेयर हैं? रैबिट राइट आंसर। रिधिमा अपने आप को अनम्यूट करो, आंसर बोलो। रिधिमा, जिसको आंसर बोलना है वो हैंड रेज करेगा। ठीक है, बोलो आंसर रिधिमा। What is the skin of animals like that? Here is रिधिमा अनम्यूट करो। Fur is the hairy skin of some animals such as, कौन से एनिमल्स की है रिधिमा? आंसर आता है? अनम्यूट करो अपने आप को रिधिमा पहले। मैम अनम्यूट किया हुआ है। हाँ बोलो बच्चे। आंसर है बियर, रैबिट और फॉक्स। बियर, रैबिट, मिंक, फॉक्स। फॉक्स, मिंक, ठीक आंसर है आपका, बिल्कुल ठीक आंसर है। Fur is the hairy skin of animals like fox, mink, rabbit, etc. ठीक है, अब है केयरिंग ऑफ क्लोथ्स। आपने हमने डिस्कस किया था ना कि आपको अपने क्लोथ्स की केयर करनी है, उनको ऐसे फेंकना नहीं है, संभाल के रखना है, कहा था ना? ठीक है, सो केयरिंग ऑफ क्लोथ्स, आप अपने क्लोथ्स की केयरिंग कैसे करो? हाउ यू टेक केयर ऑफ योर क्लोथ्स? कौन बोलना चाहते हैं? अपना हैंड रेज करो। चलो, जिसको बोलना है हैंड रेज करो। जिसको बोलना है हैंड रेज करो। चैट बॉक्स में लिखो हाउ कैन यू टेक केयर ऑफ योर क्लोथ्स। लिखो शाबाश। हाउ कैन यू टेक केयर ऑफ योर क्लोथ्स? हाउ कैन यू टेक केयर ऑफ योर क्लोथ्स? We should not touch clothes with dirty hands. We should eat properly so that food should not spill on our clothes. Wash your clothes with good detergents. Right answer.
We should not touch clothes with dirty hands. Right answer. बिल्कुल ठीक है. Yes, write more. We should not touch clothes with dirty hands. बिल्कुल राइट. वही चीज आप बार बार लिख रहे हो कि we should not touch with dirty hands, or we should eat properly. We should not play at dirty places also. अगर dirty places पे खेलेंगे तो हमारा जो clothes हैं वो खराब हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे. ठीक है. So बेटे, this was all for today class. We should keep our clothes neatly in a shelf. बिल्कुल ठीक आंसर है. शाबाश सौम्या. Good. Write more. We should not play in dirty places. आपने लिख लिया. Keep them in a cupboard. Right answer. So thank you, bete. This is all for today class. Thank you very much. Now, if you want to ask any question, I am going to stop sharing my screen. You can ask.